and is recognized as a cultural ambassador for Indian music. Today at NewsX, we are paying our tribute to the tabla maestro Zakir Hussain. Joining me on the broadcast is Mr. Ram Kumar Mishra, who is also a tabla player. Mishra ji, thank you so much for speaking to NewsX. I of course begin by asking you, how are you remembering the tabla maestro today? There is nothing to remember. I have relationship with him since last 45 years. 1980 May I was used to go to his home and I was learning with his father, Ustad Allah Rakha Khan Sahab. Since that time I am his, we have relationship and लोग कहते हैं कि लोग इन्होंने तबले में क्या किया या इस विषय में क्या किया. For the Zakir Hussain I would like to say कि उन्होंने ही तबले को आयाम ये दिया. सब कुछ किया उन्होंने तबले के लिए. उन्होंने एक नई दिशा दिखा दी तबले को. आज कोई भी जो भी तबला वादक हो, कोई ऐसा नहीं है जो कि उनको टच किए बिना कुछ एकम्प्लीमेंट करे या सोलो बजाए. उन्होंने इतना सोचा तबले के लिए कि नया सोच लाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, तब भी शायद यही निकलेगा फाइनल के नो दिस हैज टू बी डन बाय जाकिर हुसैन. तो तबला इज ए मोस्टली तबला इज ए कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू कॉपी जाकिर हुसैन, बट यू हैव टू टेक दैट थिंक. वो सोच जो है उनकी, वो जो उन्होंने सोचा है, वो यू हैव टू टेक, वो आपको लेना ही पड़ेगा. इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल तबला प्लेयर, तो यू हैव टू टेक दैट थिंकिंग इन पूरा नहीं प्रोग्राम में, बट कहीं ना कहीं आपको वो सोच एकम्प्लीमेंट में लानी ही पड़ेगी. एंड सोलो में भी आपको वो कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ता है. तो ये उन्होंने तबले को, और दूसरा तबले का पहले आज से 60-70 साल 80 साल पहले वो इज्जत नहीं थी तबला प्लेयर्स की. तबला मेन आर्टिस्ट हमारे जा रहे हैं, कार में आ रहे हैं, तबला प्लेयर आ रहे हैं, अपना तबला लेके लोकल में आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं. नो, इसको भी ठीक किया. तब मेन आर्टिस्ट के साथ में बराबर में बिठाने का काम, और पेमेंट जो तबला प्लेयर्स का है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. अभी आजकल तो कोई मतलब भेदभाव है ही नहीं है. देयर इज नो एनी डिफरेंट अबाउट द मेन आर्टिस्ट. को आर्टिस्ट अभी होने लगे. लोग लिखते हैं देयर इज नो ए कंपनीज आर्टिस्ट, ही इज को आर्टिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ जाकिर हुसैन. उन्होंने तबले को मकाम, ऊपर का मकाम बहुत ऊंचा पहुंचा दिया. ऑल क्रेडिट गो टू उस्ताद जाकिर हुसैन. मैं उनको यही याद करता हूँ, हमारा बहुत उनका साथ रहा. हम लोगों ने कई दफा साथ में प्रोग्राम बजाया है. सपोज आई एम प्लेइंग विद पंडित शिव कुमार शर्मा एंड ही इज प्लेइंग विद अनदर आर्टिस्ट. ऐसा बहुत दफा ऐसा हुआ. एंड लास्ट वी मेट इन हिज सोलो वाज देयर इन मुंबई. आई वेंट टू प्ले विद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी इन मुंबई. तो उनको पता लगा, उनके जो सारंगी प्लेयर हैं साबिर जी, उन्होंने बताया कि जाकिर राम कुमार आए हुए हैं. एंड ही मैसेज्ड मी एंड ही सेड कि अच्छा आप अगर शहर में हैं तो आई एम प्लेइंग सोलो, सो यू आप आइए. तो आई वेंट एंड आई मेट हिम. वो यकीन नहीं हो रहा. और ये कहते हैं ना कि कोई आर्टिस्ट जाते हैं तो चलो भाई, लगता है कि बने नहीं, जगह खाली हो जाएगी. ये इनका यकीन नहीं हो रहा है कि ये चले गए तो वो जगह भरेगी कैसे. नो वन विल कैन. आसपास भी नहीं, कोई इर्द गिर्द भी नहीं दिखता कि जो जाकिर हुसैन के इर्द गिर्द भी जाए. जाकिर हुसैन तो दूसरा कोई बन नहीं सकता, लेकिन उनके इर्द गिर्द जाने का भी वो पोटेंशियल, वो टैलेंट मुझे तो नहीं लगता कि कोई हो पाएगा अभी. राम कुमार मिश्रा जी, एंड ऑफ एन एरा जी, जब आप उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ तबला बजाते थे इन वेरियस कॉन्सर्ट्स, तो कोई किस्सा, कोई एनेक्डोट हमारे दर्शकों के साथ प्लीज शेयर करिए कि आपकी क्या कोई मेमोरी उनके साथ स्पेशल रही हो. देखिए, उनका हर कॉन्सर्ट में मैंने कहा ना, जैसे कि उनकी सोच अलग होती थी. हम कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम बजाते हैं तो कुछ चीजें हम रिपीट कर देते हैं, मतलब उनका रिपीटेशन होता ही नहीं था. इसलिए एवरी प्रोग्राम आज जस्ट लेकर आज क्या हो रहा है, आज क्या, तो एवरीथिंग. और कई दफा ऐसा हुआ प्रोग्राम में कि वो उनकी पॉपुलरिटी तो सारी दुनिया जानती है कि बाउंसर्स को बुलाना पड़ता था. गोवा में हम लोग बजा रहे थे, हमारा प्रोग्राम पहले खत्म हुआ, उसके बाद उनके लिए बाउंसर्स आए, उसमें भी लोग भीड़ में खींचातानी कर रहे हैं. तो एवरी जहां भी देखे उनका, चाहे किसके साथ भी कंप्लीमेंट कर रहे हो, पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ कर रहे हो या पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के साथ कर रहे हो, तो वो अलग ही होता था. अलग ही उसका जो रिस्पॉन्स आता था प्रोग्राम का, वो होता था कि क्या क्या होगा. वो अचंभित होता था कि आदमी अब क्या करेंगे. वो ठेका भी लगाते थे, कुछ नहीं भी बजाते थे तो लोग उनको देखते थे ठेका में भी तबला कैसा गा रहा है. तबला बजता नहीं था, उनका तबला गाना गाता था. तो उनके लिए कह पाना कि कौन सा एवरीथिंग, हर बार ये जैसे लेके चमत्कारिक होते हैं ना, तो हर बार उनका चमत्कार ही होता था. हर प्रोग्राम चमत्कार. तो हजारों प्रोग्राम हमने उनके देखे, तो चमत्कार ही था बस. उसको आपको हमेशा प्रणाम ही करना पड़ेगा बस.
ये वाकई एक ट्रू लीजेंड जिसको बोलते हैं, वन वन एंड ओनली उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि रियल उस्ताद है, वो गए और सच में एक तबले के एक गोल्डन एरा का अंत हुआ है। अब लगता नहीं है कि ये जगह भर पाएगी कभी, मुझे नहीं लगता। जी, तो राम कुमार मिश्रा जी, उनसे सबसे बड़ी सीख क्या रही है आपकी जिंदगी में? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सीख उनसे ये रही है कि उनका तबला ही नहीं, सातवें आसमान पे वो आदमी बैठा हुआ है, इतना नाम कर लिया, सब कर लिया, लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए हैं, डाउन टू अर्थ। ये सीखने की बात है कि कैसे अब छोटों से भी मिल रहे हैं तो उतने ही झुक के मिल रहे हैं। मैं बॉम्बे में जो ने बताया कि मैं मिलने गया तो वो उठ के खुद खड़े होके आकर के मैं उनका पैर छूने जा रहा हूँ, आधा तो वो झुक गए। तो ये सब चीजें हैं जो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब चीजें दिखाती कि इंसान कैसे हैं। सभी बड़ों की इज्जत करना। वो कहते थे कि तबला बजाना तो अलग है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद वो भी आधा काम करता है। वो जितना आप लेंगे उससे आपके कला में, आपके म्यूजिक में वो उतना ही ज्यादा होगा। वो मैंने उनको करते हुए देखा है कि जमीन में बैठे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, पंडित किशन महाराज जी बैठे हैं, सब लोग बैठे, वो जमीन में बैठे हुए नीचे उन लोगों के सामने। जाकिर हुसैन, कितनी दफा मैंने ऐसा देखा है कि सीनियर्स खड़े हैं तो वो खड़े रहेंगे, लोग कहेंगे कि आओ जाकिर बैठो, किसी ने पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने कहा तो बैठे, लेकिन नहीं, साथ में नहीं बैठे, स्टेज पे बोले साथ में, लेकिन वहां पे जमीन में नीचे बैठे। तो इतना जो है डाउन टू अर्थ होना, ये सब सीखने की बात है, कैसे कितनी बात करनी है, क्या करना है। बाकी तबले में तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। देखिए, हमने भी, मेरा भी करियर 50 साल का करियर है, एंड इसमें मैंने जहां तक हो सका है उनको फॉलो किया। ये हमने कॉपी नहीं किया। आई डिडंट कॉपी जाकिर हुसैन, में उनका कॉपी नहीं बजाता हूं, लेकिन वो फॉलो किया, तभी आज मैं 24 मुझे थोड़ी सी सफलता मिली है। आई गॉट सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने उनको थोड़ा बहुत फॉलो किया, फिर अपना भी लगाया। फॉलो वहां से आपको लेना है, लेके उसको प्रेजेंटेशन अपने दिमाग से करना है, लेकिन लेना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने इतना सोचा, इसको इतना ज्यादा विस्तृत कर दिया है तबले को। यू हैव टू टेक फ्रॉम देयर, देन उसको अपने में, आप अपने भाषा में, किसी की भाषा को उठाइए, फिर अपनी भाषा में उसको प्रेजेंट करिए, ये है, और वो करना पड़ेगा। तो ये सबने, मैंने भी उनसे कहीं ना कहीं जो सीखा ही है, तो उस मामले में भी वो एक तरह से गुरु ही हुए। और बाकी उनके साथ रह करके क्या, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे क्या बोल रहे हैं, ये आप, लेकिन ये सब कोई कर नहीं सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें आपको बिल्कुल, आपका भी मन बिल्कुल साफ करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मैं इनको सुनने आया हूं, ये देखते हैं, ये नहीं। आपको सब भावना, आपको समर्पण, आपको बिल्कुल वो करना पड़ेगा कि नहीं भाई ठीक है, हम हर चीज देखेंगे। तो वो सब आप देखा, अगर इस तरह से देखा जाए किसी एक आर्टिस्ट को, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उसके बातचीत से, उसके एक व्यवहार से आप सीख सकते हैं कि वो कैसे बड़ों से बात कर रहे हैं, कैसे छोटों से कर रहे हैं। बाद में तबला तो 1-1.5 घंटे का होगा ना जी। अब तो हाँ, वॉच 22 आवर्स की वो क्या कर रहे हैं। हमने बहुत साथ में हम लोग रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी ऐसा है, तो साथ में रहना भी हुआ, तो वो वॉच करना पड़ता है। आपको उस मन से आपको सुनना, देखना पड़ेगा वो लोग कैसे देखते हैं। और लेकिन ये कैसा शख्स है उस्ताद जाकिर हुसैन, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने उनको वैसा ही देखा, एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन सबने कहीं ना कहीं से उनको फॉलो किया है और करना पड़ा है। क्योंकि इतना, मैंने कहा ना कि उन्होंने इतनी सोच डाल दी तबले में, इतना सोच कर दिया कि कुछ भी सोचो तो लगता है अरे ये तो शायद कहीं ना कहीं उस्ताद जी ने कर दिया है। तो राम कुमार मिश्रा जी, उनकी कोई एक परफॉर्मेंस जो आपको आज तक याद हो, कोई एक आइकॉनिक मोमेंट जो आपके मन में बस गया हो? उनका एक तबला सोलो हुआ था बनारस में, व्हेन आई वाज लिविंग इन बनारस। तो उस समय बनारस में उन्होंने बजाया था शिवरात्रि संगीत महोत्सव में, वो मुझे याद है। और एक वो उनका तबला सोलो था, वो ऐसे तो सब कमाल था, लेकिन उस दिन का कुछ अलग ही था। उन्होंने जो चीजें बजाई वो कुछ भगवान शंकर की कृपा हुई, और काशी नगरी उन्होंने शंकर जी के कुछ चीजें बजाई बोल करके कि कैसे डमरू का आवाज आती है, कैसे शंखनाद होता है, सब उन्होंने एक एक चीज को फॉलो किया। और उनका एक कंपनी में मुझे याद है 1989 में उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ मैंने उनको सुना था लाइव, वो भी बनारस में नागरिक नाटक मंडली में। फिर उनका एक प्रोग्राम मैंने सुना था, ये सब मेमोरेबल है क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग आर्टिस्ट के साथ है। एक बार उनका मैंने सुना था 1982 में मुंबई में पंडित रविशंकर जी के साथ, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी। और फर्स्ट टाइम मैंने उनको सुना था 78 में बनारस में ही, उस्ताद अली अकबर खान साहब एंड पंडित रविशंकर जी। उसमें उनके पिताजी ने तबला संगीत करी थी आधा प्रोग्राम, और आधे प्रोग्राम में वो जाकिर जी आए थे। उस समय ऐसा होता था कि रिम्पा फेस्टिवल होता था, उसको 2 आर्टिस्ट लास्ट डे बैठते थे, तो 6 घंटे कम से कम बजाते थे पंडित जी रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब।
तो आधा पार्ट बजाया उनके पिताजी ने, आधा वो। तो फर्स्ट टाइम आई सॉ जाकिर हुसैन दैट टाइम लाइव। उसके बाद मैंने कई दफा देखा, और ये जैसे पंडित जी के साथ मैंने बजाया, तो पंडित रविशंकर जी के साथ वो मेमोरेबल था। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ 89 में जो उन्होंने बनारस में बजाया, उनका जो सोलो हुआ। और सच बताऊं तो अभी लास्ट जो मैंने उनको मुंबई में सुना, दैट वाज आल्सो कि अभी इस एज में, इज 72 था, अभी 73 थे वो, 4-6 महीने पहले की बात है। इस एज में जो तबला जैसी जगह पे बज रहा है, जिस आवाम में बज रहा है, वो शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। और जो सोच है, लगता अभी ये होगा, लेकिन नहीं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी क्या होने वाला है उनके तबले में। इतना ज्यादा उन्होंने तबले में, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन मींस तबला, ये करके कोई। और मैंने ये भी देखा है कि इतनी पॉपुलैरिटी आप कर सकते हैं, कितनी पॉपुलैरिटी। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बहुत से पॉपुलर लोगों को लोग कभी, अच्छा ये कौन है, जो नॉन म्यूजिकल की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन जाकिर भाई के लिए मैंने ये देखा कि एक रिक्शे वाला भी है, एक टैक्सी में मैं जा रहा हूं, वो भी कर रहा है, अरे वो वाह ताज वाले, वाह ताज का ही करके कर रहा है। लेकिन एवरीबडी नोज, जो म्यूजिकल है, नॉन म्यूजिकल है, ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी वाले हैं, ये मैं पूछता था जानबूझ के, अच्छा भैया, क्योंकि मैं जब प्रोग्राम में जाता हूँ, टैक्सी लेता हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, सर इसमें क्या है, तबला है। अब मैं पूछता था, जानते हो क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत ना? हाँ, वो एक आते हैं ना जाकिर हुसैन, देखिए। और वो नहीं जानते, कि दूसरे नाम नहीं जानते, लेकिन जाकिर हुसैन तो ये कॉमन नेम था, कॉमन नेम। जैसे अब एक समय में लोग होता था ना, घर में कोई गाना गा रहा है तो परिवार में अगर म्यूजिक नहीं तो लोग कहते थे, अरे क्यों गा रहे हो, लता मंगेशकर बनोगे क्या? इतनी पॉपुलैरिटी थी हमारे लता जी की। तो वही पॉपुलैरिटी मैंने जाकिर भाई की देखी, कि लोग कहते थे क्या है, क्या बजा रहे हो, क्या पीट रहे हो, जाकिर बनोगे क्या, या तुम जाकिर हुसैन। तो लोगों की, आम आदमी की जबान पर अगर कोई नाम चढ़ जाए तो उसको मैं ज्यादा, सबसे ज्यादा मानता हूं कि वो सच में, सही मायनों में वो पॉपुलर है। और ये थे हमारे उस्ताद जी। राइट, ये बहुत बड़ा नुकसान ये हमारे तबला जगत के लिए, खास करके सब पूरे संगीत म्यूजिक फ्रेटर्निटी को हुआ है, लेकिन तबला के लिए तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। ये भरने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊं। राम कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में थोड़ा और बताने के लिए आज। विद दैट व्यूअर्स